हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप सुन रहे हैं दास्तान खौफ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मनीष है। ये कहानी साल 2023 की है। मेरे भतीजे के साथ ये हादसा हुआ था जो हम अभी तक सह रहे हैं। 2002 में मेरे भतीजे का जन्म होता है। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। उसको हम बहुत जगह पर दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, सभी उसको दवाई गोली दिया करते थे, लेकिन उसको कोई ज़्यादा कर नहीं हुआ। इसी तरह से 1.5 से 2 साल बीत जाती है। जब मेरा भतीजा 2 साल का होता है तो भैया भाभी उसको एक तांत्रिक को दिखाते हैं। वो तांत्रिक मेरे भतीजे पर 20 साल की चौकी रख देता है। कुछ भी नहीं होगा, उस तांत्रिक ने ऐसा बोला। ये कहानी ठीक 2023 की है। उस तांत्रिक ने चौकी रखी थी वो 2022 में खंडित हो जाती है। उसके बाद मेरा जो भतीजा था वो अचानक ही खेलना शुरू कर देता है। खेलना मतलब उस पर अचानक ही कोई हावी हो जाया करता था। तो वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर क्या हावी होता है, लेकिन जब भी वो आता था तो मेरी जो भाभी थी वो बहुत रोया करती थी। तो वो मेरी भाभी यानी अपनी माँ से हमेशा बोला करता था, अभी तो तू पानी के आंसू रो रही है, कुछ क्षण और रुक, खून के आंसू रुलाऊंगा मैं तुझे। ये बोल के वो चला जाया करता था। इसी तरह से बहुत दिन हो जाते हैं तो भैया भाभी दोबारा उसको उसी तांत्रिक के पास लेके आते हैं। तो वो तांत्रिक बोलता है कि मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता था वो मैंने पहले ही कर दिया। वो उसको घर लेके आते हैं। इसी तरह से कई दिन बीते जाते हैं, लेकिन कोई भी इसका उपाय नहीं मिलता। तो एक दिन भतीजे पर वो आत्मा फिर से हावी होती है। तो वो बोलती है कि तू मुझे अपना बेटा मान ले, मैं तेरे साथ ही रहूँगा। किसी की भी हिम्मत नहीं होगी तेरे घर पर कुछ करने की। तू जहाँ पर रहती है वहाँ पर कोई दूसरी आत्मा कभी नहीं आएगी। तू बस मुझे एक बार अपना बेटा मान ले। तो फिर उसी से जो है मेरे भाई पूछते हैं कि है कौन, मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा है। तब वो बताता है कि पिछले जन्म में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं एक ब्राह्मण परिवार से था। हम दोनों का एक्सीडेंट होता है बाइक से। हम दोनों की उसी समय मौत हो जाती है, लेकिन इसको तो जन्म मिल जाता है, लेकिन मुझे जन्म नहीं मिलता। ये मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र था, इसीलिए जब इसको जन्म मिला तो मैं इसके साथ ही आ गया। लेकिन तुम में से किसी ने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपना बेटा मान लो, मैं तुम्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं आने दूँ। ऑर्डर दे देती। यहीं से कुछ 2 महीने बाद मेरा जो भतीजा था उस पर वो लड़का जो है आता रहता था, लेकिन अब उसको वो परेशान नहीं किया करता था। सब काम धंधा जो था घर का अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, हमारा जो घर था वो घर गली में था। उस गली में मेरे भतीजे पर हावी होने से पहले एक आत्मा घूमा करती थी जो उसी गली की थी। एक दिन एक आदमी आता है और बोलता है कि यार रात को माँ सपनों में आई थी और बोलती है कि ये किसको ले आया है यहाँ पर, ये बहुत मारता है मुझे, ये भागा भागा कर मारता है मुझे। तब हमने पूछा उसी से कि भाई जो उस औरत को मारता है वो तू ही है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि वो औरत यहाँ पर सभी को परेशान करती, इसीलिए मैं उसे मारता हूँ और उसे यहाँ से भगा कर ही मानूंगा मैं। बस इतना ही सब हुआ था मेरे घर। तो कैसी लगी आपको इनकी ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।